उस रोज़ जब विराज अपने ऑफिस से घर के लिए निकला तो रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसकी तबीयत जो थी बहुत ही ख़राब थी। उसको काफ़ी सारी चोट आई हुई थी। तो वो जो आदमी था वो विराज से मदद मांग रहा था कि वो उसे किसी हॉस्पिटल तक छोड़ दे। यहाँ पर विराज ने उसे देख कहा, लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत किसने करी? विराज की बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, बस आप पूछिए मत साहब, कुछ बदमाश थे, पैसों के चक्कर में उन्होंने मुझे बहुत मारा। तो फिर यहाँ पर जो विराज था उसने देर ना करते हुए उस आदमी को अपने गाड़ी में बिठा लिया और आसपास ही कोई जो हॉस्पिटल था उसे तलाशने लगा। और फिर वहीं जो है विराज को एक हॉस्पिटल मिल गया। लेकिन देखने से वो जो हॉस्पिटल था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ सदियों से कोई ना आया हो। तो वो जो आदमी था उसने कहा, भाई साहब मुझे जल्दी डॉक्टर के पास लेके चलिए। तो यहाँ पर जो विराज था वो बिना कुछ भी सोचे समझे उस आदमी को जब लेकर अपने साथ सहारा देते हुए हॉस्पिटल में पहुँचा तो वहाँ पर विराज को कोई भी नज़र नहीं आया। बड़ी हैरानी वाली बात थी, जो हॉस्पिटल था उसके बाहर एक कार खड़ी थी और फिर हॉस्पिटल जो था वो एकदम ही खाली था। ये देख जो था विराज को हैरानी हुई। तो वो जब उस आदमी को एक बेंच पर बिठाने के बाद जो था हॉस्पिटल में स्टाफ को तलाशने लगा तो तभी एक नर्स उसे मिली। वो जो नर्स थी वो एकदम से विराज की ओर जब देखती है, विराज उसके चेहरे को देखकर कुछ घबरा सा गया, क्योंकि उसका चेहरा जो था उसके चेहरे पर एक बड़ा सा कट लगा हुआ था जिसकी वजह से उसका चेहरा काफ़ी भयानक और डरावना दिख रहा था। तो यहाँ पर जो नर्स थी वो बड़ी ही सख्त आवाज़ में विराज से पूछती है, क्या बात है, क्यों यहाँ आए हो? इस पर विराज ने कहा, वो दरअसल में एक आदमी को बहुत चोट लगी है, उसे मरहम पट्टी की सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। तो इस पर उस नर्स ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और फिर वो जो नर्स थी विराज के साथ वहाँ पर पहुँची जहाँ पर उसने उस ज़ख्मी आदमी को बिठाया था। तो बड़ी हैरानी वाली बात हुई कि वो जो आदमी था वो वहाँ था ही नहीं अब। तो इस पर जो था वो नर्स विराज पर भड़कने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा वक्त बर्बाद करने की, मुझे बहुत काम है। इस पर विराज ने कहा, लेकिन मेरे साथ था वो अभी तो यही था, मैं उसे 2 मिनट के लिए यहाँ पर छोड़कर गया था, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, यकीन मानिए वो था। इस पर उस नर्स ने कहा, अगली बार अगर तुमने मुझे पागल बनाया तो याद रखना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इतना सुनने के बाद विराज जो था डर कर थोड़ा पीछे हट गया और उस नर्स की बातों से उसे बड़ी हैरानी हो रही थी कि आखिर ये किस तरीके की इंसान है, सीधे मुंह तो बात करने को तैयार ही नहीं है। तभी जो था अब विराज को लगा कि पता नहीं वो आदमी कहाँ चला गया है, और फिर अब जब वो आदमी यहाँ है ही नहीं तो मेरा रुकने का क्या फ़ायदा है। तो फिर जो था विराज वहाँ से जाने लगा। अब यहाँ पर मुसीबत होती ये है कि विराज को जो था, जो वहाँ से जाने का रास्ता था वो भूल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस रास्ते से उस हॉस्पिटल में आया है। उस बिल्डिंग में एक साथ कई रास्ते विराज को बाहर जाने के लिए दिख रहे थे। तो वो जो पहला रास्ता था उसके ज़रिए जब वो गया तो वो किसी दूसरे ही कमरे में पहुंच गया, जहाँ पर उसने देखा कि वो जो आदमी था, ज़ख्मी आदमी, वो एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और विराज को देखकर उसकी ओर हाथ बढ़ाकर इशारा कर रहा था। तो विराज जल्दी से उसके पास पहुंचा और बोला, अरे भाई तुम यहाँ कैसे आए, मैं तो तुम्हें बाहर छोड़ कर आया था। उस आदमी ने कहा कि वो मुझे एक नर्स मिली थी तो उसने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। तो फिर जो था विराज ने कहा, अच्छा ठीक है मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, तुम यहीं इंतज़ार करो। तो फिर विराज जो था वापस से वहाँ पर निकल गया। तो उसे ढूंढने के बाद जो था एक डॉक्टर मिला। तो वो जो डॉक्टर था वो उसके साथ उस जगह पहुँचा, उस कमरे में। तो देखा कि वो इस बार फिर से आदमी गायब है।
तो वो जो डॉक्टर था यहाँ पर वो जो डॉक्टर था बड़े ही गुस्से से विराज की ओर देखने लगा और बोला, क्या तुम जानते नहीं हो डॉक्टर का एक एक पल जो है वो कितना कीमती होता है। वहाँ पर एक पेशेंट मेरा इंतज़ार कर रहा है और तुम मेरा यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। विराज उस डॉक्टर को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर भी जो था उस पहले जो उसने नर्स मिली थी उसी की तरह भड़क कर वहाँ से चला गया। अब उस डॉक्टर के जाने के बाद जो था विराज जैसे ही वहाँ से जाने लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब वो जो पीछे मुड़ा तो भाई वो क्या दिखता है कि ये तो वही इंसान है जिसे वो यहाँ लेकर आया था। विराज जो था यहाँ पर अचानक से डर गया, तो उसने जो अपना हाथ था ना उस आदमी से छुड़ा लिया और घबराकर पीछे हट गया। वो आदमी कराने लगा और विराज के आगे गिड़गिड़ाने लगा कि भाई तुम डॉक्टर को बुला के ले आओ, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है इन ज़ख्मों से। तो विराज जो था उसको देखकर बोला, तुम इंसान नहीं हो सकते, ज़रूर तुम कोई भूत प्रेत हो, वरना एकदम से ही कभी आ जाते हो कभी गायब हो जाते हो। ये किसी इंसान के हाथ में तो नहीं है, ज़रूर तुम कोई भूत प्रेत ही हो पक्का। तो वो जो आदमी था अचानक से ही जहाँ तो उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था वो एकदम से ही सीधा खड़ा हो गया और उसके जो जख्म थे वो अचानक से ही भर गए। इतना देखने के बाद विराज घबरा गया और डर कर वहाँ से भागा। अब जब वो भागा तो उसने देखा कि सामने ही वो डॉक्टर और नर्स खड़े हैं। विराज ने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन वो जो थे दोनों हंसने लगे और विराज को पकड़ लिया। तभी पीछे से वो आदमी वहाँ आ गया। तो वो जो आदमी था जैसे विराज पर झपटा उसे मारने के लिए, अचानक से उसे करंट लगा और वो दूर जाकर गिरा। तो उसने देखा कि विराज के गले में कुछ चमक रहा था। विराज ने भी देखा कि ये तो उसकी माँ का दिया हुआ हनुमान जी का लॉकेट है जिसमें बड़ी ही ताकत है। तो तभी जो नर्स और डॉक्टर थे जिन्होंने विराज को पकड़ा हुआ था उनके हाथ भी जो थे वो अचानक से जलने लगे और जलते जलते वो गायब हो गए। और वो जो आदमी था जख्मी वो भी अचानक से ही कहीं गायब हो गया। तो यहाँ पर विराज जो था वो अपने लॉकेट को अपने माथे से लगाकर जय हनुमान बोलकर वहाँ से निकल आता है बाहर। तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है तो वो उनसे कहता है, थैंक्स माँ, जो आपने मुझे भगवान का लॉकेट दिया, आज इसकी वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया।